पाकिस्तान वापसी का वक्त आन पहुंचा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। टीम कुछ ही देर में रवाना होगी। खुसूसी तैयारी को लैंडिंग की इजाजत मिल गई। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पूरी टीम के कोरोना टेस्ट हो चुके। 33 रुकनी वफ्द चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए दुबई रवाना होगा। कल जो हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट जल्द मुश्किलात से बाहर निकलेगी। अपनी कुव्वत से पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पाकिस्तानी शायकीन के नाम पैगाम। कहा, वर्ल्ड कप में अपनी टीम की हौसला अफजाई करें। टीम को कहूंगा जो गुस्सा है उसको परफॉर्मेंस पर निकालें। दुनिया की बेहतरीन टीम बनेंगे तो खेलने वालों की लाइन लग जाएगी। टीवी टीम ने दौरा पाकिस्तान को यकतरफा तौर पर खत्म क्यों किया? न्यूजीलैंड की मीडिया ने वजह बता दी। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाफ खतरे की इत्तला फाइव आइज की जानिब से दी गई थी। फाइव आइज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस इत्तेहाद है जो सर्द जंग के दौरान रूस पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के दौरा पाकिस्तान पर भी खदशात के बादल मंडलाने लगे। तर्जुमान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है, मालूमात हासिल होने पर मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता करेंगे। जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। अगर इंग्लैंड ने भी आइंदा माह पाकिस्तान आने से इनकार किया तो कैंगरूज को भी सीरीज ना खेलने का जवाब मिल जाएगा। महफूज मुल्क है, अमरीकी बाइकर्स ने साबित कर दिया। सयाहों ने मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। 9 इंटरनेशनल बाइकर्स और पाकिस्तानी टीम मेंबर्स का हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इजहार तशक्कुर। खूबसूरत वादियों की दिल खोल कर तारीफ। न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $1.5 मिलियन का नुकसान। पीसीबी का आईसीसी में मामला उठाने का फैसला। कानूनी मुशावरत और केस को भरपूर अंदाज से पेश करने की तैयारी। आईसीसी इजलास में पीसीबी चेयरमैन आवाज बुलंद करेंगे। जो मरियम सफदर हैं उनकी जानिब से जो है वो तंजिया ट्वीट शुरू कर दी गई हरे पासपोर्ट की इज्जत के हवाले। उससे इन्होंने छोटी सोच का सबूत दिया है। उससे कोई इन्होंने पाकिस्तान की जो है वो कोई सर्विस इन्होंने नहीं की। मरियम नवाज ने न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर तंजिया ट्वीट किया। छोटी सोच की अक्कासी की गई। इस सोच से बाहर निकलें और कौमी सोच अपनाएं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का मशवरा। फयाजुल हसन चौहान का तंज। कहा, बेगम सफदर अवान वालिद के नक्शे कदम पर चलने की रविश बरकरार है। न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है या बेगम सफदर अवान? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ताजिक सदर के दरमियान मुलाकात। अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और खित्ते की सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अफगान हुकूमत से ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बिरादरी की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा, तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के तालिबान से मुज़ाकरात के ऐलान को तारीखी करार दे दिया। कहा, अफगानिस्तान में रूसी इनक़िलाब के बाद इख्तिलाफ और लड़ाइयाँ हुई। पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ देख रही है। क्या दुनिया अफगानिस्तान और खित्ते को छोड़ने की गलती को दोहराएगी? मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने सवाल उठा दिया। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। इस्लामी के लिए नया आइन तश्कील दे दिया। 40 अहम कानूनी और सियासी निकात का मुसव्वदा सामने आ गया। अफगान आईनी ढांचे में सरकारी ज़बानें पश्तो और दरी होंगी। इस्लाम अफगानिस्तान का सरकारी मजहब होगा। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा बैरूनी हुकूमतों के ताबे नहीं होगा।
तालिबान की अबूरी हुकूमत के बाद अफगानिस्तान में धमाकों की गूंज। अफगान शहर जलालाबाद में 2 धमाके, 3 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। अफगान तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाया गया, अफगान मीडिया का दावा। काबुल में भी IED का धमाका, 2 अफराद जख्मी। अमेरिका का अफगानिस्तान में दाइश के रहनुमा को मारने का दावा झूठा निकला। काबुल में 29 अगस्त को ड्रोन हमले में 10 अफराद की हलाकत को अमेरिका ने गलती मान लिया। सरबरा US सेंट्रल कमांड की जानिब से शहरियों की हलाकत पर माजरत। काश इतनी काविशें ये महंगाई के खिलाफ करती, बेरोजगारी के खिलाफ करती, इस मुल्क में भूख नंग के खिलाफ करती, तो शायद कुछ लोग इनको दवाएं देते। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में ही PTI की सियासी मौत हो गई। कामयाबी कोई मामूली मार्का नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की घनगरज। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 2023 के इंतखाबात जीतने का दावा। कहा आइंदा इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन शफाफ हो तो कराची से पेशावर तक कामयाब होंगे, ख्वाजा आसिफ का दावा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन जितवाकर आवाम ने पार्टी की इज्जत रखी। ख्वाजा साद रफीक का हुकूमत पर एहतसाब के नाम पर इंतकाम लेने का इल्जाम। एहसन इकबाल बोले मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने डोमेस्टिक वायलेंस कानून को खानदानी निज़ाम पर हमला करार दे दिया। हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल आमिराना सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की फौजी मशक़ें, मुश्तरका मकसद 2021 का इनेकाद। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कीवेशन ट्रेनिंग बेस पर फौजी मशक़ें मुनक्किद की गईं। पाकिस्तानी दस्तों की महारत को शुरा ने भरपूर अंदाज में सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। गरीब के लिए खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो गई। घी, तेल, आटा, चीनी और दालों की कीमत बढ़ गई। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 1.31% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के नए आदादो शुमार जारी। पेट्रोल बम के बाद हुकूमत ने आवाम पर बिजली भी गिरा दी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 5 से 35% तक एडवांस इनकम टैक्स आए। प्रोविजनल शोबों से वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली के बिलों में एडिशनल टैक्स लागू होगा। मोबाइल फोन कार्ड से लेकर खाने पीने की अशिया तक आवाम टैक्स भर रहे हैं। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें बढ़ने से आम आदमी का बजट मुतासिर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक पर बरस पड़े। कहा कौम अगर महंगाई से निजात चाहती है तो इस हुकूमत को घर भेजना होगा। मुल्क में गैर मयारी अप्लायंसेस बनते हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज का एतराफ। कहा गर्मियों में बिजली की तलब में इजाफा होता है। बिजली कम इस्तेमाल करने वाले पंखे मार्केट में ला रहे हैं। जदीद मसनूआत से बिजली की बचत की जा सकती है। कराची में दरिंदगी की इंतहा। स्टील टाउन सुमार गोट में 8 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार, मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर की छत पर सोई बच्ची को उठाया और खाली घर में ले जाकर हवस का निशाना बनाया। शेखुपुरा में डकैती के दौरान दिलखराश वाकया। डाकुओं ने वालिदैन के सामने बेटी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। काश्तकार के घर 3 डाकुओं की लूट मार, नकदी और जेवरात ले उड़े। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब।
मारूफ पाकिस्तानी अदाकार उमर शरीफ की अमरीका मुंतकली। एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंचेगी। तिब्बी अमले के साथ खानदान के 2 अफराद भी अमरीका साथ जाएंगे। पाकिस्तानी दराज कद शख्सियत नसीर सुमरो सांस की बीमारी के सबब शदीद तकलीफ में मुब्तला। सिंध हुकूमत का नोटिस, इलाज का बीड़ा उठा लिया। आगा खान अस्पताल से इलाज कराने के अहकामात जारी। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स पर 22 सितंबर को सिंध में छुट्टी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। तालीमी और बल्दियाती इदारे बंद रहेंगे। सऊदी और कतरी हुक्मरानों में कई बरसों की तलखी के बाद दोस्ती परवान चढ़ने लगी। सऊदी वली-ए-अहद, कतरी अमीर और UAE के मुशीर कौमी सलामती की खुशगवार मूड में तस्वीर वायरल। लियारी के रौनकें उजागर करने के लिए शर्मिला फारूकी चील चौक पहुंच गईं। होटल पर मलाई वाली चाय की चुस्कियां लगाईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और कौमी खेल हॉकी को प्रमोट करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार हॉकी लीग का आगाज। 30 सितंबर से शुरू होने वाली लीग PSL की तर्ज पर खेली जाएगी। टीमों की नीलामी 22 सितंबर को होगी।